चलिए अब सभी यजमान बाएं हाथ में चावल लेंगे और दाएं हाथ से जब पूजयामि ओम शंभवे नमः गुह्याम पूजयामि ओम महादेवाय नमः नाभि पूजयामि ओम विश्वकर्ते नमः उदरम पूजयामि ओम सर्वतोमुखा नमः पार्श्वे पूजयामि ओम स्थलावे नमः स्तनो पूजयामि ओम नीलकंठाय नमः कंठम पूजयामि ओम शिवात्मने नमः मुखम पूजयामि ओम त्रिनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि ओम नागभूषणाय नमः शिरः पूजयामि ओम देवाधिदेवाय नमः सर्वांगे पूजयामि आवारण पूजा। ओम अघोराय नमः ओम पशुपतये नमः ओम शिवाय नमः नमः ओम विरूपाय नमः ओम विश्वधारिण्ये नमः ओम हम नमः ओम ह्रीं नमः गंगादेव्यै नमः गण पूजा। ओम गणपतये नमः ओम कार्तिकाय नमः ओम पुष्पदंताय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम भैरवाय नमः शूलपाणिने नमः ओम ईशानाय नमः ओम महेश्वराय नमः। चलिए सभी यजमान चावल को छोड़ दीजिए शिव जी पर और अगरबत्ती जलाएं, दीप जलाएं। अब भगवान शिव को दीप दिखाएं। ओम भूर्भुवस्सुः प्रतिष्ठा है, पंचमेवा है आपके पास, इसको चढ़ाएं। जो यजमान मीठा लिए होंगे तो मिठाई चढ़ाएंगे, नहीं तो पंचमेवा चढ़ाएं, भोग लगाएं शिव जी को। बेलपत्री के पत्ते में पंचमेवा रख दें। जैसे दाहिने हाथ से करिए, जैसे छोटे बच्चों को भोजन कराते हैं ना। ओम शमनाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा। मध्य मध्य पानी हम लगाएंगे दोनों हाथ से और शिव जी के सामने। ओम सनाते अगुंसु प्रजतां परुधा परोहो गन्धसे सोममतुमदाय रस्यो अच्युतः। ओम भूर्भुवस्सुः श्री भगवते शांबता शिवाय नमः। निर्जा अफला अपपाजा चपुप्रेणे बृहस्पति प्रसोस्तानो वंचक भगवंगदाः। ओम भूर्भुवस्सुः मे अस्तोदशवीरकं सर्वगण कुसुमसये आत्मा सुधन्ता। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकार बोले
पुष्पे देवाधिपत्रम आरोग्यार्थे आत्माधिपत्रम देवाधिपंथन। सभी यजमान जल घुमाएंगे, उसके बाद शिव जी को आरती अर्पित करेंगे, उसके बाद हाथ में हाथ धुल लेंगे, उसके बाद अक्षत फूल लेकर पुष्पांजलि करेंगे। सभी यजमान शिव जी को आरती दिखाते हैं, उसके बाद जल घुमाकर हाथ धुले, हाथ में अक्षत फूल लेकर पुष्पांजलि। ओम जगने देवासानि धर्माणि प्रथमान्यानि रङ्गाते हयाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः नास्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सत्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वै राज्यं परमेत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समस्तवर्याय स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष्यान्नादा प्रार्थना पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदभ्य श्लोको भीजितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविष्यतस्य कामप्रेर विश्वे देवाः सभासदैति। ओम विश्वादश्चक्षुर्विश्वादो विश्वादो बाहुरतो विश्वादस्पातः सम्बाहुयान्नमति सम्पादित्यद्यावा भूमे जनयन देव एकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं परमाटलक्षै पुण्यागजाधिधरवीरलसाल पुष्पै बिल्वप्रभा तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्यो गृहाण शिव शङ्करो। सुमन सुगन्धित सुमन लये सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो। अपने स्थान पर आधी शिव जी की परिक्रमा करेंगे। ओम सप्तास्य संपदितः स्त्रीः सप्त समिदाः कृताः देवा जप्यन्तन्वाना अवतन् पुरुखं पशुं। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। प्रार्थना क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि शिवदेशां सदा शिवान। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते। इस स्थान पर बैठकर पूजा पाठ करने से प्राप्त होगा। मात्र 5 वर्ष की आयु से भागवत की कथा का वाचन करने वाली परम विदुषी युग विभूति विदुषी ऋचा गोस्वामी जी के संरक्षण में के निर्देशानुसार यह आयोजन चल रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा पहले ही निवास कर चुके हैं। प्राय आप सभी लोगों को इस बात की पूर्णतः जानकारी है कि इस स्थान पर परम सिद्ध प्रातः स्मरणीय परम सम्मान्य विदुषी ऋचा गोस्वामी जी के जो दादा गुरु हैं परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उनके निर्देशन में यह आश्रम था। फिर
उनके ब्रह्मलीन होने के तत्पश्चात इस आश्रम का कार्यभार विदुषी ऋचा गोस्वामी जी के पिताश्री परम पूज्यपाद स्वामी महेंद्र जी महाराज के संरक्षण में यह आश्रम आया और विगत 1 वर्षों से यह आश्रम का कार्यभार विदुषी ऋचा गोस्वामी जी के हाथों में है। और पहले भी आप सभी लोग यहाँ पर आते हैं, पहले भी यहाँ पर आयोजन हुए हैं। 1 वर्षों में इस स्थान की पूरी दिशा ही परिवर्तित हो चुकी है। मैं भी पहले 1-2 बार यहाँ पर नर्मदा जी के दर्शन करने आ चुका हूँ, भगवान नंदीश्वर भगवान के दर्शन किए, परंतु जैसे ही इस बार आए तो यहाँ की पूरी रूपरेखा ही बदल गई है। बड़ी प्रसन्नता से हम लोग 10,000 लोग एकत्रित होकर यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। और विदुषी ऋचा गोस्वामी जी ने तो यहाँ पर परिश्रम करके त्रिवेणी संगम का काम किया है। एक तरफ यज्ञ चल रहा है, दूसरी तरफ रुद्राभिषेक चल रहा है, तीसरी तरफ सत्संग का हम आनंद ले रहे हैं। सत्संग की प्राप्ति होना दुर्लभ है, व्यक्ति सत्कर्म करे ये दुर्लभ है। सज्जनों, संपत्ति तो सबके पास है, परंतु सबकी संपत्ति कहाँ कहाँ लगती है ये किसी को कोई पता नहीं है। और हमारी जो संपत्ति है वो 3 जगह खर्च होती है। सभी लोग ध्यान से सुनना, बोलिए नर्मदा मैया की। हमारे पास जो संपत्ति है, हमने जो धन कमाया है, धन एकत्रित किया है, वह संपत्ति हमारी 3 स्थानों पर खर्च होती है। पहली होती अर्थ में, दूसरी होती व्यर्थ में, और तीसरी होती परमार्थ में। का अर्थ किसे कहते हैं? तो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो धन खर्च करता है वह होता है अर्थ में। दूसरी होती व्यर्थ में, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई सारांश नहीं निकलता, कोई सत्कर्म नहीं निकलता, उसे कहते हैं व्यर्थ में। और तीसरी होती है परमार्थ में। परमार्थ में सज्जनों, हम जो संपत्ति खर्च करते हैं, संपत्ति व्यय करते हैं, उसका पुण्य, उसका फल जीते जी तो हमें प्राप्त होता है, मरने के बाद भी हमें उस फल की प्राप्ति होती है। मरने के बाद भी वह सत्कर्म हमारे साथ जाता है। कोई व्यक्ति जो अपना धन अच्छे कामों में लगाता है, दान करता है, और दान किसको करता है? जो सुपात्र है दान का। दान भी सबको नहीं देना चाहिए, का किसको देना चाहिए? जो सुपात्र हो। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा बढ़िया इसका सदुपयोग हो रहा है, हम जो संपत्ति दे रहे हैं इसका पूर्णतः सदुपयोग हो रहा है, दूसरों का भला हो रहा है, खूब भंडारे चल रहे हैं, खूब आनंद से व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है। जिस संपत्ति से दूसरे का, हमारे दिए हुए धन से जब परोपकार हो, अच्छे काम हो, सत्कर्म हो, ऐसा धन जब हम दान करते हैं तो सज्जनों उसे परमार्थी खर्च कहते हैं। और वह परमार्थी खर्च हमारे साथ जाता है। प्रायः सज्जनों सब लोगों को पता है कि ना तो हम कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। सब लोग जानते हैं इस संसार में जब हम आए तो हमारे साथ कुछ नहीं आया, कुछ लेकर नहीं आए, और जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे तब भी कुछ नहीं जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। परंतु सज्जनों, आज तक इस संसार में ना तो कोई खाली हाथ आया है और ना कोई खाली हाथ गया है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका जन्म हुआ हो तो वो खाली हाथ आया हो, या जो मरा हो वो खाली हाथ गया हो। विचार करने वाली बात सज्जनों यह है कि हम अपने साथ लेकर आते क्या है और अपने साथ क्या लेकर जाते हैं।
तो जब सज्जनों जीव का मनुष्य का जन्म होता है तो अपने प्रारब्ध को साथ में लेकर जन्म लेता है। हम अपने साथ अपने प्रारब्ध को लेकर जन्मे हैं और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ में पाप पुण्य का लेखा जोखा साथ में जाएगा। हमने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा किया, हमारे कारण किसको प्रसन्नता हुई, किसको दुख हुआ, किसको हमने कष्ट पहुंचाया अपने जीवन में। किसी विद्वान ने कहा कि इस भले संसार को छोड़कर छोटे बड़े सब जाएंगे। सबसे पहली बात तो सज्जनों यह है कि हमें दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई अपना कल्याण करना चाहता है तो हमेशा दो बातों को याद रखे। कहा दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। सर्वप्रथम व्यक्ति स्वयं अपनी मृत्यु को ना भूले कि मैं मरूंगा। आज संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य किसे कहते हैं? इसके ऊपर से मैं आप सभी को एक छोटा सा दृष्टांत श्रवण कराता हूं कि दुनिया में सबसे बड़े आश्चर्य की क्या बात है। एक समय की बात है जब हस्तिनापुर में कौरव और पांडव दोनों के बीच में जब वह एक खेल हुआ, जुआ खेलने लगे और कौरवों से पांडव सब कुछ हार गए। तो पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ध्यान से सुनना सज्जनों की सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है इस दुनिया में। जब 13 वर्ष का वनवास पांडव वनों में जंगलों में घूम घूम कर रहे थे और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसी कथा के उपरांत नर्मदा पुराण की कथा आती है। जब पांडवों का वनवास था, उस वनवास के समय ही पांडव अमरकंटक पर्वत गए थे भ्रमण करने के लिए। वो कथा मैं आपको बाद में श्रवण कराऊंगा कि अमरकंटक नर्मदा पुराण की कथा का प्राकट्य कहां से होता है। तो जैसे ही पांडव लोग 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे, एक दिन की बात है सज्जनों, जंगलों में निवास किया करते थे। एक दिन की बात है, 5 पांडव थे और द्रौपदी जी साथ में थे। सभी लोगों को बड़े जोरों से प्यास लगी, तो जल की इच्छा से जल लेने के लिए सबसे पहले सहदेव गए। आसपास कहीं जल की व्यवस्था नहीं थी तो जंगल में जल को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जंगल में एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। अनेक प्रकार से वहां पर पुष्प खिले हुए थे, बड़ा ही रमणीय स्थल था, बड़ा शीतल जल था और मन को मोहने वाली वहां पर सारी वनस्पतियां थी। बड़ा ही मन को अच्छा लग रहा था। और जैसे ही सहदेव वहां पहुंचे और जैसे ही जल लेने लगे सरोवर से, तो वहां पर उस सरोवर का कोई स्वामी रहता था। उसने कहा महाराज आप ऐसे जल नहीं ले जा सकते। पहली बात तो यह है कि ये सरोवर मेरा है और जब ये मेरी चीज है तो पहले आपको मुझे इससे जल लेने के लिए याचना करनी चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए। और अगर मैं आपको अनुमति दे दूं तो आप जल ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते। और मैं आपको जल लेने की अनुमति तभी दूंगा जब आप मेरे प्रश्नों का पूर्णतः उत्तर देंगे। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, आप उन प्रश्नों का मुझे उत्तर दीजिए और उसके बाद जल लेकर चले जाइए। तो सहदेव को थोड़ा सा अभिमान आया, गर्व हुआ अपने आप पे कि मैं तो पांडव हूँ, पांडवों में सबसे छोटा हूँ और हमसे बलशाली कौन है अभी? हम पर तो साक्षात द्वारकाधीश की कृपा है। तो सहदेव ने उनकी बात को अनसुना करते हुए जैसी जल भरना चाहा तो कहते उसी समय वह मूर्छित अवस्था में जमीन पर गिर पड़े। जब सहदेव को काफी समय हो गया लौट कर नहीं आए तो नकुल गए फिर देखने के लिए।
नकुल जैसी वहां पर पहुंचे तो वही सब कुछ जैसा सहदेव के साथ हुआ था वैसे ही नकुल के साथ हुआ। तो नकुल भी अभिमान के साथ उन्होंने भी अनसुना कर दिया, तो वह भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। क्रमशः इसी तरह भीम, अर्जुन चारों भाई मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। जब अंत में जो धर्म के अवतार थे, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, महाराज युधिष्ठिर जैसे उस सरोवर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। जैसे वह जल लेने के लिए आगे बढ़े, उसी समय वही व्यक्ति कहने लगा, महाराज पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इसके बाद आप जल ले जा सकते हैं। और अगर आपने उत्तर दे दिए तो आपके जो चारों भाई मूर्छित अवस्था में, मृतक अवस्था में पड़े हुए हैं, मैंने फिर पुनः जो मूर्छित हैं उनके अंदर चेतना आ जाएगी। और अगर आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो आपकी भी दशा आपके भाइयों के जैसी होगी। तो महाराज जो युधिष्ठिर थे वह धर्म के अवतार थे, धर्म की नीति को जानते थे। हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज पूछिए, आपको क्या पूछना है। उस समय उन दोनों के बीच में बहुत देर तक संवाद चला। अनेक प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर जी से उन्होंने पूछे और उन्हीं प्रश्नों में एक उत्तर, एक प्रश्न महाराज युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा कि हे महाराज धर्मराज, आप हमें यह बतलाइए कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की क्या बात है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो धर्मराज हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज इस संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार के जो लोग हैं, इस संसार का जो मनुष्य है, नित्य प्रतिदिन अनेकों व्यक्तियों को मरता हुआ देखता है, अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु की खबर, सूचना को सुनता है, परंतु फिर भी वह पूर्णतः अपनी मृत्यु को भूला हुआ है। हम हमेशा कई व्यक्तियों को मरा हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी उनको मरा हुआ देखने के बाद भी हमें अपनी मृत्यु का स्मरण नहीं रहता। हमें यह पूर्णता भूल जाते हैं कि हम भी मरेंगे। यही इस संसार के सबसे बड़े सज्जनों आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति स्वयं अपनी मृत्यु को भूल चुका है। और जो व्यक्ति मृत्यु को भूल चुका है वह सद्मार्ग से हट चुका है। मृत्यु का स्मरण बना रहता है तो हमसे कभी पाप नहीं होता, हम कभी कुमार्ग पर नहीं जा सकते, हमसे कभी गलत संगति नहीं हो सकती, क्योंकि हमें डर है कि हम मर जाएंगे। और अगर हम मर गए और मरने के बाद जहां हमें जाना है वहां फिर क्या करेंगे। विचार करिए सज्जनों, आप अगर हम 4 दिन की मेहमानी के लिए भी कहीं जाते हैं तो बिल्कुल पूरी व्यवस्थाओं के साथ में जाते हैं। विचार करना सभी लोग, अपने घर से अगर हम 4 दिन की मेहमानी के लिए कहीं जाते हैं तो पूरी व्यवस्थाओं से जाते हैं। हमें कौन से दिन कौन से कपड़े पहनना है, कौन सी गाड़ी से जाना है, कौन सी गाड़ी से लौटना है, कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना है, हमारे ना रहने पर हमारे घर में जो हमारा काम है वह कौन करेगा, सारी की सारी व्यवस्था कर लेते हैं मात्र 4 दिन की मेहमानी के लिए। कभी आपने विचार किया है कि जहाँ जाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है वहां की हमने कोई व्यवस्था करी है कि नहीं करी है। बोले नर्मदा मैया की, जहां जाने के लिए ही हम इस संसार में आए हैं। विद्वानों ने कहा जो अनिश्चित है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, उसका नाम है जीवन। जीवन का कोई भरोसा नहीं कि व्यक्ति के साथ कल क्या हो जाए। जो अनिश्चित है उसका नाम जीवन है और जो निश्चित है उसका नाम मृत्यु है। हर व्यक्ति की एक दिन मृत्यु होना निश्चित है और मरने के बाद हमें जहां जाना है वहां हमारे साथ जाएगा क्या,
ये जो संसार की भोग विलास की सामग्रियां हैं सज्जनों, ये हमारे साथ नहीं जाती हैं। इस धरा की जितनी चीजें हैं यहीं धरी रह जाती हैं। हमारे साथ ना तो घर जाता है, न जमीन जाती है, न परिवार जाता है, न पैसा जाता है। जिस पद पर रहते हैं ना वो पद जाता है। अरे हमारा शरीर हमारे साथ नहीं जाता तो और क्या जाएगा। जिस शरीर की हमने जीवन भर इतनी सेवा की, खूब घिस घिस के मल मल के अनेक प्रकार के साबुन शैम्पू इत्यादि लगाए, मैल ना लग जाए कहीं हमारे शरीर में, खूब जिसकी सेवा की, अंत में वो शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। तो हमारे साथ क्या जाएगा। हमारे हाथों से किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म हमारे साथ जाता है। का हर व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है भगवान का भजन करना। और जरूरी नहीं कि भगवान का भजन केवल जहाँ कथाएं हो वहीं होता है, या जोर जोर से हम भगवान का नाम लें तभी भगवान का भजन होता है, या तालियां बजाएं तभी भगवान का भजन होता है। किसी विद्वान ने तो कहा है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ध्यान से सुनना सभी लोग। बोली नर्मदा मैया की। भजन भी कई प्रकार के हैं। किसी ने कहा कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कहां से तुम आए हो और कहां तुम्हें जाना है, कहां से तुम आए हो। विचार करना कभी अपने आप से, यह प्रश्न करना, पूछना कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, अंत में हमें कहां जाना है, हम किस लिए आए थे, और हम जिस लिए आए थे वो हमने किया है कि नहीं किया है, और जो किया है उसका फल क्या मिलेगा हमें। कभी आत्मचिंतन करना, कभी सोचना कि हमारे किए हुए कर्मों का फल क्या है। क्योंकि सज्जनों, मनुष्य योनि को छोड़कर सारी जो योनियां हैं वो भोग योनि है। केवल मनुष्य योनि को छोड़कर 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनि को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी योनियां हैं वो सारी की सारी भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। यहाँ भोगने नहीं आए हैं हम, यहाँ कर्म करने आए हैं। और जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चित कल। कहां से हम आए हैं और कहां हमें जाना है, इस बात पर विचार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हर व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है सज्जनों, कि हमें मनुष्य शरीर दे दिया है। और अगर मनुष्य शरीर दिया है, संगीत वालों को बुलाओ भैया। और अगर भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है तो सज्जनों, इस मनुष्य शरीर को पाकर इसे व्यर्था नहीं गंवाना है। हमारा जन्म केवल यहाँ पर भोग विलास करने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म केवल धन कमाने के लिए नहीं हुआ है। धन भी आवश्यक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि धन 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 बिल्कुल ना कमाए कोई, क्योंकि धन नहीं कमाएंगे, धन से ही धर्म होता है। धन की आवश्यकता है। धन व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ है, परंतु सब कुछ नहीं है। धन बहुत कुछ है, परंतु सब कुछ नहीं है। हम में और अन्य जीव जो हैं उनमें केवल एक अंतर है, बस विशेष अंतर नहीं है। हमारा जन्म हुआ तो कहते हैं और जो जीव हैं उनका भी जन्म होता है। हम अपनी माता के गर्भ में रहते हैं तो वो भी अपनी माता के गर्भ में रहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हम बढ़ते हैं तो उनकी भी शरीर की वृद्धि होती है। बाद में हमारा खुद का एक परिवार हो जाता है, तो ऐसा दूसरे जीवों के साथ भी है, उनका भी खुद का परिवार हो जाता है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो बाकी जो योनियां हैं वह भी भोजन करते हैं, समय समय पर जलपान करते हैं, तो उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। एक दिन हमारी मृत्यु होती है तो एक दिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हम में और उनमें विशेष अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है सज्जनों कि उनकी जो बुद्धि है वो जड़ है, हमारी जो बुद्धि है वो चैतन्य है।
कोई जानवर आकर कथा नहीं सुन सकता, कोई जानवर आकर पूजा में नहीं बैठ सकता, कोई जानवर आकर तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता, कोई जानवर आकर दान नहीं दे सकता, कोई जानवर आकर भगवान का नाम अपने मुख से बार बार नहीं ले सकता, हाथों से तालियां नहीं बजा सकता, सेवा नहीं कर सकता, सत्कर्म नहीं कर सकता। परंतु सज्जनों, ये सारी की सारी खूबियां मनुष्य में परमात्मा ने दी हैं। मनुष्य अगर अपने मन में विचार कर ले, मन में श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में विचार करे कि मुझे परमात्मा का भजन करना है, कीर्तन करना है, दूसरों की सेवा करनी है, सत्कर्म करना है, तो निश्चित रूप से सज्जनों उसका कल्याण होगा। और इसीलिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, व्यर्थ में नहीं गमाना है इसे। मैं आपसे बतला रहा था कि इस भले संसार को छोड़कर छोटे बड़े सब जाएंगे। मौत से किसकी यारी, आज हमारी तो प्यारे कल तुम्हारी। किसी की मृत्यु से मित्रता नहीं होती है। इस भले संसार को छोड़कर छोटे बड़े सब जाएंगे और केवल इस संसार में पाप पुण्य के झंडे गड़े रह जाएंगे। कहते सज्जनों, व्यक्ति मर जाता है परंतु जो व्यक्ति के कर्म रहते हैं वो अमर रहते हैं। एक व्यक्ति वो है जो हमारा है, अपना है, जीवित है, फिर भी उसे कोई याद नहीं करता। और एक व्यक्ति वो है जो हमारा नहीं है, अपना नहीं है और इस संसार में भी नहीं है, मर चुका है, लेकिन फिर भी उसे लोग याद किया करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे। था भरा खचाकर स्वर्ण लंकेश के दरबार में, जीवन भर हम धन धन करते रहे और बाद में हमारा निधन हो गया। जैसी व्यक्ति का देहांत होता है तो सबसे पहले लिख देते हैं, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि फलाने फलाने का निधन हो गया। निधन का अर्थ क्या है? जो बिना धन के चला गया, निधन। जीवन भर धन धन करता रहा लेकिन बाद में निधन होकर गया है, कुछ लेकर नहीं गया साथ में। हमारी आपकी छोड़िए, था भरा गजा स्वर्ण लंकेश के दरबार में। महाराज रावण की तो पूरी लंका सोने की थी, पर न रत्ती भर मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, लोभ मत करना धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो फिर धन रहा किस काम का। मेरे कहने का मतलब भक्तों एक ही सार है कि भगवान के भजन बिन यह जिंदगी बेकार है। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात जय श्री प्रभु की कृपा रहेगी। आगे भी हम सत्संग का आनंद लेंगे। अदृश्य रूप से इतने संत महात्मा तपस्वी महात्मा गण बैठे हुए हैं, हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके दर्शन कर सकें। अभी तक हमारे पास वो चक्षु नहीं है, वह नेत्र नहीं है। अभी तक हमने सत्कर्म नहीं किए हैं कि हम उन संत महात्माओं के दर्शन कर सकें। इतने महात्मा विराजमान हैं जो दिखते नहीं हैं, परंतु उनका कमंडल से कमंडल सटा हुआ है। और जब भी हम नर्मदा जी का स्नान करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो एक चीज का नियम बनाइए आज से, और अक्सर लोग ये करते हैं, देखना आप लोग भी करते होंगे। व्यक्ति जब तट पर पहुंचता है तो जल को तो प्रणाम करता है, लेकिन जब वहां से लौट कर आता है तो फिर घाट के ऊपर चढ़कर फिर दोबारा प्रणाम करता है। कई लोग ऐसा करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि ऐसा हम करते क्यों हैं। कई लोगों को पता भी हो, लेकिन जो घाट के ऊपर आकर प्रणाम किया जाता है उसका कारण केवल इतना सा है, जो हम प्रणाम करते हैं तो वो जो अदृश्य रूप में संत महात्मा वहां रहते हैं, कभी किसी के ऊपर हमारा पैर रखा जाता है, कभी किसी के कमंडल के ऊपर हमारा पैर रखा जाता है। तो जब घाट के ऊपर आकर हम दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, हे नर्मदा मैया, हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते, ना मंत्र आता है, ना योग आता है, ना जप आता है, कुछ नहीं आता हमें, बिल्कुल शून्य है हम तो, और तेरी शरण में है, तेरे अतिरिक्त इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। तो जाने अनजाने में हमसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना। उन मां नर्मदा के तट पर हम विराजमान हैं। जैसे पांडव मार्कंडे ऋषि के पास पहुंचे, मार्कंडे ऋषि को प्रणाम किया और मार्कंडे जी से पूछने लगे, हे महाराज,
आप यहाँ कब से विराजमान हैं? और यह पर्वत कौन सा है? और ये पर्वत से जो जल की धारा निकल रही है, ये कौन सी नदी है? इनका फल, प्रताप, पुण्य क्या है? तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, हे महाराज, हे धर्मराज, मैं 7 कल्प देख चुका हूं। कई बार मैंने सृष्टि का विनाश देख लिया है और कई बार मैंने सृष्टि की संरचना को फिर पुनः देख लिया है। और जब इस संसार का प्रलय होता है तो सारी की सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, परंतु यह जो अमरकंटक पर्वत से जो जल की धार निकलती है, ये कभी नहीं सूखती है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा।
मुनीषु नारदादि षट्पदे रवीन्द्रन्ति देव देव राज कर्म शर्म दे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुध